मौलाना साहब ने अकेले ही एहतजाज करने का फैसला किया और किसी भी अपोजिशन अलायंस का वो हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि इशू टू इशू सियासी जमातों के साथ मिलकर बात भी हो सकती है, एहतजाज भी हो सकता है। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे राशिद महमूद सोमरो साहब JUI के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका। राशिद साहब, अब माजी में बड़ी मुलाकातें भी हुई, माजी करीब में आज भी जो मुलाकात होने जा रही है मौलाना साहब की PTI के वक्त से, आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, चाहे आपका कितना भी सियासी मुखालिफ हो। आप देखते हैं कि जब वो एक बहुत बड़ा धरना मुजाहिरा लेकर आपके एजेंडे के ख़िलाफ़ रोडों पर भी होता है, तो उस वक़्त भी मसाइल का हल मुज़ाकरात ही होते हैं और सियासी डायलॉग के ज़रिए ही कोई न कोई उसका हल निकाला जाता है। तो यकीनन PTI उस हवाले से रोज़ अव्वल से एक कोशिश कर रही है और सियासी डायलॉग की तरफ वो आ रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो सियासत का ये मशहूर मकूला है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए और अब भी मौलाना साहब के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो आएंगे उनको वेलकम कहेंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलकर एहतजाज करने जो एक जाहिर है तमाम अपोजिशन जो अलायंस है, अपोजिशन में शामिल जमातें अगर मिलकर एहतजाज करती हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है, और सियासी जमातें अगर अलग अलग एहतजाज करें उसका इम्पैक्ट और होता है। और तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब से आप लोगों से उम्मीद इसलिए भी थी कि जाहिर है जो JUI की एक स्ट्रीट पावर है वो शायद किसी के पास नहीं है, तो इस वजह से एक जो मजबूत अलायंस बन सकता था मौलाना आप लोगों की शमूलियत से, वो अब नहीं बनेगा। सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस पे जरा आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। शुक्र है कि आपने आज तस्लीम किया कि सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। ये हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन कभी कोई हमारी बात सुनता था, मानता था, कभी नहीं सुनता था। चलें, आज आपने इसका एतराफ़ किया, मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि एक तरफ हमारे तलख तजर्बे रहे हैं, PDM हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल हो या बाकी दीगर इत्तहादात हो, हमेशा ये होता है कि जो भी साथी हमारे साथ इत्तेहाद में होते हैं वो उस तहरीक तक तो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद हर एक अपनी फ्लाइट लेना चाहता है। फिर उस वक्त भूल जाते हैं कि तहरीक क्यों चली, उसके मकासद क्या थे, अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, दाखिली और खारजी मुल्क के मसाइल क्या हैं। फिर सिर्फ इक़्तिदार इक़्तिदार और इक़्तिदार नजर आता है, फिर मुल्क और मुल्क के मसाइल और अवामी मसाइल हर एक भूल जाता है। मेरी बहन, मैं आपको अर्ज करूं, 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मौक़िफ़ लिया था, स्टैंड लिया था, आज भी मौलाना साहब उसी स्टैंड पे हैं। पहले 5 साल इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के मौक़िफ़ की इसलिए तायद नहीं की कि खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे और वो इक़्तिदार में बैठ रहे थे, तो उनको मौलाना साहब का मौक़िफ़ गलत लग रहा था। PTI के बरअक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब का मौक़िफ़ इसलिए कबूल किया कि वो हुकूमत में नहीं बैठ रहे थे। फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हम उसी मौक़िफ़ पर हैं, लेकिन मौक़िफ़ तब्दीली PTI के मौक़िफ़ में आई है। नून लीग और PDM की सरबराही मिली, उस वक्त तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। गुजारिश सुन ले। हम आज भी उसी मौक़िफ़ पे हैं। PTI इसलिए हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा। आज अगर PTI को इक़्तिदार मिल जाए तो शायद उनको कल मौलाना फजलुर रहमान भूल जाएंगे। आज अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से उतर जाए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ जाएंगे। लेकिन PTI से इत्तेहाद न करने का एक वजह तलख तजर्बे हैं। दूसरी तरफ आप खुद देख रही हैं कि 8 फरवरी से अब तक हमने चमन में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, कराची में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, लकी मरवत में जलसा किया। अभी 7 सितंबर को लाहौर में जा रहे हैं, 14 अक्टूबर को मीरपुर खास में जा रहे हैं, नवंबर के एंड में सखर में जा रहे हैं। लेकिन PTI नहीं कर पा रही। सिवाय इसके एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल होती रही। यही है
यही है कि पीटीआई की क़यादत खुद कंफ्यूज है, उनको खुद पता नहीं कि हमें करना क्या है। एक दिन जलसा रख के लोगों को घरों से निकाल के इस्लामाबाद तक पहुंचाते हैं, आपके इत्तेहादों को पता नहीं होता है, आप जलसा कैंसिल कर देते हैं, सेम डे पे जलसा। यही परमिशन हमें भी नहीं मिल रही थी कराची में, हमने जलसा किया। मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर शायद इस वक्त क़यादत का फुकदान है या फैसलों की कोई कमजोरी है। जेयूआई तो आपको पता है कि एक धड़ल्ले से फैसले करती है और फिर उस पर कायम रहती है, हम फिर तजब्जुब का शिकार नहीं होते। मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई अभी आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से मैच्योर हो रही है, थोड़ा उनको मैच्योर होने दें। जो हमारे माजी के उनके साथ तलख एक इल्जामात और एक दूसरे के ऊपर जो तो पीडीएम के साथ भी जरा बर्फ को पिघलने दें। इसका मतलब यह है कि पीडीएम की सरबराही और उनका साथ देना नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी एक तल्ख तजुर्बा था, और आप लोग ये कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ भी इक़्तिदार लेने के बाद नून लीग ज़ाहिर इक़्तिदार में है, वो भी भूल गए हैं, पीपल्स पार्टी भी है वो भी भूल गए हैं आप लोगों को। देखिए, पीडीएम में हमने जो नारा दिया था कि मैंडेट जाली है, असेंबली जाली है, वो मैंडेट तो हमने अचीव किया है। उस मैंडेट पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की कुर्बानियां हैं, 13-13 दिन के मुजाहरे, 18-18 मिलियन मार्च हैं। उसके बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत नहीं की गई, सोलो फ्लाइट की गई। उसके बाद हम अब चाहते हैं कि पीडीएम चूंकि खत्म हो गई, इंतखाबात से पहले पीडीएम का कोई वजूद नहीं था, नून लीग अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़ी, जेयूआई अपनी टिकट पे, पीपल्स पार्टी अपनी टिकट पे लड़ी, तो अब पीडीएम नहीं थी, हर एक ने अपने अपने पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। अब मजीद हम इस तरह के तलख तजर्बे में नहीं जाना चाहते कि कल यही हो कि शर्मिंदा शर्मिंदा वो हमसे मिल रहे हो, हम शर्मिंदा शर्मिंदा उनसे मिल रहे हो। हम चाहते हैं कि अब जो भी तारीख होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं कि हम अकेले अपने ग्राउंड, स्टेडियम, रोड, रास्ते, पूरा मुल्क जाम कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? आज की मुलाकात में वो आएंगे, हम उनको सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, सुनने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जेयूआईफे के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।